तो हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग नारुतो का एक फ़नी एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस एपिसोड की शुरुआती में शिजुने जो होती है साकुरा को बोलती है कि फ़िक्र मत करो, लेडी सुनाडे जल्द ही ठीक हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग को एक आवाज़ सुनाई देता है और नारुतो और टोजी आ जाता है। साकुरा और शिजुने बोल रहे होते हैं कि बस हम लोग तो बस दो ही लोग हैं और हम लोग के लिए इतना सारा खाना लाने की क्या ज़रूरत थी। तो टोजी बोलने लग जाता है कि ये सब खाना तुम लोग के लिए नहीं है, इसमें से आधा मैं खा लूँगा। उसी समय साकुरा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर बोल देती है कि तू इतना सारा खाना बस अपने खाने के लिए बस लाया है, ना कि हम लोग के लिए। उसी समय गाइस नारुतो जो होता है इमोशनल हो जाता है और लेडी सुनाडे की तरफ देख रहा होता है। उसी समय नारुतो उन सब लोग को बोल देता है कि मैं इचिराकु नूडल का जो शॉप टूट गया है उसे जाके ठीक करने जा रहा हूँ और क्या पता मुझे वहाँ नूडल खाने के लिए मिल जाए, और नारुतो वहाँ से चल देता है। उसी समय गाइस साकुरा जो है नारुतो के साथ बिताया हुआ एक पुराना पल उसको याद आता है, जिस समय साकुरा और नारुतो बच्चे रहते हैं। और नारुतो जो है साकुरा के ऊपर ज़ोर से छींक देता है, जिससे कि साकुरा को गुस्सा आने लगता है और वे बोलने लग जाती है कि बेवकूफ़ कहीं के, मैं तो तुम्हें इधर लेने के लिए आई हूँ और तू मेरे ऊपर ही छींक रहा है, करके उसे ज़ोर से एक मुक्का में मारती है, जिससे नारुतो के नाक से खून निकलने लग जाता है। उसी समय साकुरा नारुतो के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलने लग जाती है कि अभी मैं मिशन पे जाने वाली हूँ और तुम्हारी वजह से मेरा क्या हाल हो गया, पूरी गंदी हो गई, करके वहाँ से गुस्से से जाने लग जाती है। गाइस अब हम लोग देखते हैं कि जो नारुतो है वो इचिराकु नूडल की शॉप में रहता है और वहाँ वो इतना ज़्यादा खाता है नूडल्स को कि उसका पेट गुब्बारे की जैसे फूल गया रहता है। और साथ ही साथ वहाँ का जो मालिक है वो नारुतो को बोलने लगता है कि लगता है तुमने ओवर ईटिंग कर लिया है, इसलिए तुम्हारा पेट कुछ ज़्यादा ही भर गया है। अगर तुम्हें डॉक्टर को बुला के यहाँ पे तुम्हें अगर सुई लगवा देंगे तो तुम्हारा सब पेट वेट सब पहले जैसा हो जाएगा। तो उसी समय नारुतो वहीं पे डर जाता है और वहाँ मना करने लगता है डॉक्टर को बुलाने के लिए। गाइस अब हम लोग देखते हैं कि रात का सीन हो चुका है और नारुतो अपने घर आ जाता है और बोलने लग जाता है कि मेरा पेट आज कुछ ज़्यादा ही फूल गया है खा खा के, मैं तो अपने जूते भी उतार नहीं सकता। और वो चुपचाप सो जाता है और वो उसका और साकुरा का एक अजीब सा सपना देखने लगता है। बताने की ज़रूरत नहीं, हार समझ जाओ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसी रात के अंधेरे में कई सारे लीफ विलेज के जो डॉक्टर्स रहते हैं अचानक नारुतो के कमरे तरफ में उन सब का नज़र रहता है कि उसके अंदर में एक 9 टेल का जिंजुरिकी है और उसके ऊपर नारुतो के कमरे के अंदर में वहाँ बहुत सारे स्मोक बॉम्ब आ जाते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स भी आ जाते हैं। और वे सब लोग बोल रहे होते हैं डॉक्टर्स लोग कि टारगेट यहीं सामने में खड़ा हुआ है। और ये सब देख के नारुतो पूरी तरीके से चौंक जाता है और वो सारे के सारे डॉक्टर्स लोग जो है नारुतो के ऊपर पूरा इंजेक्शन फेंक रहे होते हैं। और नारुतो उन सब हमलों को डॉच करके वहाँ से खिड़की से बाहर कूद के जंप मार के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फिर भी नीचे जाने के बाद भी वहाँ अचानक लाइट चालू हो जाता है और वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हैं जो नारुतो का पीछा कर रहे होते हैं। सीन के आगे देखते हैं गाइज हम लोग की शिजुने जो होती है वो भी डॉक्टर के भेस में रहती है, मार्क्स के भेस में। और वे बोलने लग जाती है कि टारगेट मिस हो गया अब, लेकिन हम लोग को इसे कैसे भी करके पकड़ना ही होगा, या तो बेहोश तो करना ही पड़ेगा। उसी समय हम लोग को ये सब चीज़ दिखाया जाता है कि ये सब डॉक्टर्स लोग नारुतो के पीछे क्यों हैं। और हम लोग को दिखाया जाता है कि जो साकुरा जो होती है फिफ्थ होकागे के पास गई होती है बताने के लिए कि मिशन को करके आ गई है। और उसी समय फिफ्थ होकागे साकुरा को बोलने लगती कि तुम्हारा चेहरा थोड़ा लाल लाल दिख रहा है। उसी समय साकुरा बेहोश होकर वहीं पे गिर जाती है क्योंकि उसका फीवर वीवर रहता है। लेकिन लेडी सुनाडे बोलने लग जाती है कि तुमने कहीं आसपास कोई तुम्हारे ऊपर छींका है, तुम्हें कोई सर्दी वर्दी तो नहीं है ना। तो साकुरा बताने लगती है कि उसके ऊपर नारुतो ने छींका था। उसी समय लेडी सुनाडे बुरी तरीके से शॉक हो जाती है और उसके अंदर कुछ खौफ वौफ दिखता है। शिजुने जो होती है लेडी सुनाडे को बताती है कि हमने उसे दवा देके सुला दिया है। और साथ ही साथ लेकिन उसके अंदर कई सारे लक्षण, उसके चेहरे पे स्क्रैचेस हैं, थोड़ा बहुत फीवर का रेड, उसका थोड़ा पेट में दर्द और साथ ही साथ कमजोरी वाला महसूस हो रहा है साकुरा को। उसी समय लेडी सुनाडे बोलने लग जाती है कि आसपास के गांव में ऐसा ही एक वायरस फैला हुआ है, लगता है कि नारुतो किसी मिशन पे गया था, किसी बाहरी मिशन पे, तब उसे ये सब सर्दी वर्दी हो गया। और जब वो साकुरा के ऊपर जब छींका, जिससे कि नारुतो जो है अपना फीवर को साकुरा के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। अगर इसके ऊपर काबू नहीं पाएंगे या तो नारुतो को टाइम क्वारंटाइन में नहीं रखेंगे तो ये पूरा विलेज में पूरा फैल जाएगा। इसलिए हम लोग को जल्दी से जल्दी नारुतो को हॉस्पिटल के अंदर कुछ दिनों के लिए रखना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती वो भी।
काफ़ी सारे डॉक्टर लोग गाइस नारुतो के आसपास से गुजरते हैं। नारुतो वहाँ पे छुपा रहता है। उस समय नारुतो सोचता है कि ये लोग बेहोशी का इंजेक्शन लेके मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं। उसी समय नारुतो को याद आता है कि वो नूडल वाला जो है डॉक्टर को बुला के नारुतो को सुई लगाने की बात कर रहा था। और नारुतो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह सोचता है कि मुझे उस नूडल वाले के पास जाके उससे बातचीत करना ही पड़ेगा। लगता है उसी नूडल वाले ने ही मेरे पीछे डॉक्टरों को लगा दिया है।